दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 और अब समय हो चला है प्रोग्राम उजाले की ओर का, जिसमें आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं, आपको जानकारी देने वाले हैं भारतीय संस्कृति के बारे में। मगर ये जानकारी मैं नहीं दूंगा। इस जानकारी को देने के लिए हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में जूनियर आरजे दीपा चंद्रा को, जो आपको देंगी भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी। तो चलिए करते हैं स्वागत आज की हमारी जूनियर आरजे दीपा चंद्रा का। सभी दोस्तों को मेरा हाय हेलो नमस्कार। मैं दीपा चंद्रा, कक्षा 11वीं की छात्रा। मैं ओपी जिंदल स्कूल नलवा तराईमल की विद्यार्थी हूँ। आज मैं अपने विषय की शुरुआत कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगी। कुछ शब्द लिखने चला एक संत पर, कुछ शब्द लिखने चला एक संत पर, धरती के सबसे उच्च महंत पर। विदेशों में भी अपने संस्कृति का परचम लहरा दिए, इस मिट्टी से मिले संस्कारों को सबको समझा दिए। आज मैं भारत के बारे में कुछ मनोरंजक बातों पर अपने विचार साझा करूंगी। यह भारत की संस्कृति है जो मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। भारत संस्कृतियों, धर्मों और मान्यताओं का एक अनूठा मिश्रण है। शायद ही दुनिया का कोई अन्य देश एक समृद्ध और विविधतापूर्ण विरासत के ऐसे आकर्षक मिश्रण को प्रस्तुत करता है जो सभ्यता के रूप में इतना पुराना है। हमारे देश में अन्य मान्यताओं के आत्मसात करने के साथ साथ अन्य विचारों और परंपराओं को गहराई से प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता है। भारतीय संस्कृति पूरी तरह से उन मूल्यों से बनाई गई है जो उनकी आत्मा को संतुष्ट करती हैं। भारत के सामाजिक रीति रिवाजों, धार्मिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं, शिक्षा, साहित्य सभी एक साथ इकट्ठा मिलाकर हम इसे अपनी संस्कृति कहते हैं। इसे सभी संस्कृतियों की माँ के नाम से भी जाना जाता है। संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला और अन्य कला रूपों, कृषि विज्ञान और उद्योग सहित सभी क्षेत्र सदियों से अपनी पुरानी परंपराओं का पालन करते हैं। भारतीय संस्कृति की ताकत हमेशा अपनी व्यापकता, अपने मन को स्वीकार करने और अन्य विचारों को पूरी तरह से आत्मसात करने की क्षमता में रही है। भारतीय संस्कृति का आधार वृद्धों को सम्मान देना रहा है। हम हमारे अतिथि को भगवान मानते हैं। यह इस देश की एक बहुत ही आम सांस्कृतिक प्रवृत्ति है। भारत संघीय रचना के साथ एक विशाल राष्ट्र है। यहाँ 29 राज्यों और 7 संघ शासित प्रदेश हैं जो विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, आदतों और धर्मों के मिश्रण को प्रस्तुत करते हैं, जिससे पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति विशिष्टता प्राप्त करती है। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की ताकत है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हालांकि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 22 आधिकारिक भाषाएं और 400 दूसरी भाषाएं प्रतिदिन बोली जाती हैं। इतिहास के अनुसार हिंदू और बुद्ध धर्म जैसे धर्मों की जन्मस्थली के रूप में भारत को पहचाना जाता है। भारत की अधिकांश जनसंख्या हिंदू धर्म से संबंध रखती है। हिंदू धर्म की दूसरी विविधता शैव, शक्ति, वैष्णव और स्मारता है। भारत अधिक जनसंख्या के साथ एक बड़ा देश है, जहां विभिन्न धर्मों के लोग अपनी अनोखी संस्कृति के साथ एक साथ रहते हैं। देश के कुछ मुख्य धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और यहूदी है। भारत एक ऐसा देश है जहां देश के अलग अलग हिस्सों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। आमतौर पर यहाँ के लोग वेशभूषा, सामाजिक मान्यताओं, प्रथा और खाने की आदतों में भिन्न होते हैं। भोजन की आदतों में भी भारत एक मनमोहक विविधता प्रस्तुत करता है। उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, मुगलई, महाद्वीप देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहार देश में रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोगों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को जोड़ते हैं। भारतीय संस्कृति वास्तव में अपने महत्वपूर्ण और लंबे सफर के दौरान कई बाहरी प्रभावों के साथ संश्लेषण का परिणाम है। विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों सहित हम कुछ राष्ट्रीय उत्सवों को एक साथ मनाते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, गांधी जयंती। सभी लोग खुशी और उत्साह के साथ देश के विभिन्न भागों में विभिन्न धर्मों के लोग अपने त्योहारों को मनाते हैं। कुछ कार्यक्रम जैसे बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, गुरु पर्व कई धर्मों के लोग द्वारा एक साथ मनाया जाता है। भारत अपने विभिन्न सांस्कृतिक नृत्यों जैसे शास्त्रीय,
भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी और अपने क्षेत्रों के लोक नृत्यों के अनुसार बहुत प्रसिद्ध है। पंजाबी भांगड़ा करते हैं, गुजराती गरबा करते हैं, राजस्थानी घूमर करते हैं, आसामी बिहू करते हैं। इसीलिए भारत दुनिया भर में अपने विभिन्न संस्कृतियों के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय युवाओं को विभिन्न सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से जुड़े होने पर गर्व महसूस करना चाहिए और उन्हें अक्सर अपने स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में भारतीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति का प्रदर्शन करने के लिए उनका हिस्सा बनना चाहिए। यह आश्चर्य की बात है कि समय की आपदा, कई बाहरी आक्रामकता और शताब्दियों के विदेशी शासन में मुक्ति पाने में सफल रहा है। इससे भारतीय संस्कृति के बारे में अधिक जानने के मेरे विचार और हित को भी मजबूती मिलती है। इस आकर्षक देश को नागरिक होने के नाते हमें इसे सभ्यता में जन्म लेने पर गर्व महसूस करना चाहिए। यह एक दुर्लभ अनुभव है कि सभी देशों के बीच भारत में हमें विविध रीति रिवाजों, विश्वासों और परंपराओं का सही मिश्रण मिलता है। इस अद्भुत संस्कृति का हिस्सा होने के साथ हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी के बीच भी इसकी जागरूकता बनाते रहें। मेरा संदेश यही है कि अपने जीवन में प्रभाव पैदा करने वाली चीज़ें करें जिसके फलस्वरूप भारतीय संस्कृति समृद्ध हो जाए। इसी के साथ हमें अपने भारतीय संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए पूरी उम्र लग जाती है और इसे बिगाड़ने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से रूबरू करवाते रहें, उन्हें अपने भारतीय संस्कृति के बारे में बताएं और खुद भी भारतीय संस्कृति को अपनाएं। इसी के साथ मैं अपने भारतीय संस्कृति और भारत के बारे में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। प्रणाम, मैं भी वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती की संतान। आप ही की तरह मेरी भी शराहों में तपस्वियों का तेज बह रहा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आती हूँ जिसकी होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जहाँ ठुकराए हुए लोगों को शरणस्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेसियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहकर बुलाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्मयोग सिखाया, लेकिन कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया। मेरा भारत वह नीलकंठ है जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्यवादी का रास्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होकर भी माखन चुराता है और महाअवतार होकर भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आती हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी बन जाता है। मैं राम के भारत से आती हूँ जहाँ पिता की कही बात पर एक बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी बन जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जहाँ स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानते हैं, एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जानते हैं और 5 पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानते हैं। मेरा भारत आकाश सा बलवान फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारे इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माँ का हरण कर लिया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। मैं उस भारत से आती हूँ जो न कभी रुका, न झुका, न डरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। दोस्तों, इस गाने के बाद मैं जूनियर आरजे दीपा चंद्रा आपका फिर से स्वागत करती हूँ प्रोग्राम उजाले की ओर में। अब मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ अपने देश भारत के ऊपर। भारत भाषा संस्कृति वेद ज्ञान भंडार, गौ गंगा गीता त्रिवित्र है अमूल्य उपहार। गुरु ब्राह्मण माता पिता ज्ञान लोक के द्वार, मन वच कर्म सेवा करो मेवा मिले अपार। नारी शक्ति है पुरुष की दोनों से संसार, संतानों को ज्ञान दो मिट जाए अंधियार। मर्यादा कुल की शान है रामायण से सीख, अपनी संस्कृति सभ्यता गैरों से मत सीख। समृद्धि शांति का पक्षधर
भारत बड़ा उदार, सेना काल समान है, शत्रु करे यदि वार। भारतीय सब एक है, जाति धर्म बिसराए, हो अखंड भारत सुदृढ़, विश्व मुकुट कहलाए। भारत विघटन कर रहे बुद्धिजीवी कुछ लोग, प्रभु इनको सद्बुद्धि दे, मिटे स्वार्थ का रोग। अतिथि रूप भगवान का सादर भोग लगाओ, शुद्ध भारतीय संस्कृति पथिक सभी अपनाओ। अभी आप सुन रहे थे रेडियो धूम 89.6 से जूनियर आरजे दीपा को। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हुआ। फिर मिलते हैं इसकी अगली कड़ी में कुछ और जानकारियों के साथ। नमस्कार।